नमस्कार, ओम शांति। स्वागत है आपका पीस न्यूज में। आज हम आपको ब्रह्मा कुमारी संस्था द्वारा देश भर में की जा रही आध्यात्मिक और सामाजिक सेवाओं की खास खबरें दिखाएंगे। ब्रह्मा कुमारी द्वारा संचालित ये सेवाएं समाज में शांति, सकारात्मकता और आत्मिक सशक्तिकरण का संदेश फैला रही हैं। आज के इस बुलेटिन में देखेंगे कैसे राजयोग मेडिटेशन और आध्यात्मिक ज्ञान के माध्यम से लोगों के जीवन में दिव्यता लाई जा रही है। तो आइए शुरू करते हैं आज की प्रेरणादायक खबरों का सिलसिला, जो आपकी आत्मा को शांति और नई दिशा से भर देंगे। पहली खबर सूरत के मजूरा गेट से है, जहां सेवा केंद्र पर इंक्रीज प्रॉफिट्स डिक्रीज स्ट्रेस विषय पर व्यापारी एवं उद्योगपतियों के लिए स्नेह मिलन का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि सदन गुजरात चेंबर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट विजय भाई मेवावाला ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। इसके अलावा कपाड़िया हेल्थ क्लब के ऑनर पंकज भाई कपाड़िया, अखिल भारतीय अग्रवाल संगठन गुजरात के अध्यक्ष रतन जी दारुक, वैसु वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष किशन जी शर्मा समेत लगभग 100 प्रमुख उद्योगपतियों ने इस आयोजन का लाभ उठाया। मुख्य वक्ता अदिति बहन ने सरल शब्दों में जीवन में वास्तविक प्रॉफिट और बिजी जीवन में कैसे इजी रह सकते हैं, इस पर चर्चा की। उन्होंने राज्यों के माध्यम से बाहरी परिस्थितियों को अपने पक्ष में बदलने का मार्गदर्शन किया। विजय भाई मेवावाला ने स्ट्रेस कम करने के लिए राज्यों को दैनिक जीवन में शामिल करने का संकल्प लेने की प्रेरणा दी। सोनल दीदी ने आशीर्वचन में आंतरिक शक्तियों को पहचानने की आवश्यकता पर जोर दिया। कार्यक्रम का समापन ईश्वरीय सौगात के वितरण से हुआ। दूसरी खबर नई दिल्ली के आर.के. पुरम सेवा केंद्र की है, जहां 3 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें माउंट आबू से आए वरिष्ठ राजयोगी बी.के. सूरज भाई जी, बी.के. गीता दीदी और बी.के. रूपेश भाई ने भाग लिया। कार्यक्रम का आरंभ बी.के. सूरज भाई जी द्वारा नवनिर्मित ध्यान केंद्र का उद्घाटन कर दीप जलाकर हुआ। प्रथम दिन सेवा केंद्र का वार्षिकोत्सव मनाया गया, जिसमें नियमित विद्यार्थियों ने भाग लिया। विशेष स्नेह मिलन कार्यक्रम में नए भाई बहनों को जीवन को सरल बनाने की प्रेरणा दी गई। दूसरे दिन आनंदमय योग भट्टी और कुमारों के सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें बी.के. सूरज भाई ने 300 उपस्थित भाई बहनों को बैच और अंगूठी पहनाकर शुभकामनाएं दी। तीसरे दिन भव्य सार्वजनिक कार्यक्रम में समस्याओं का समाधान टॉक शो हुआ, जहां बी.के. सूरज भाई जी और बी.के. रूपेश भाई ने प्रश्नों के उत्तर दिए। बी.के. गीता दीदी ने सकारात्मक चिंतन और ईश्वरीय संदेश साझा किया। कार्यक्रम का संचालन राजयोग शिक्षिका बी.के. ज्योति बहन ने किया और संगीत की धुन में बी.के. अविनाश ने कार्यक्रम को सजाया। अंत में सेवा केंद्र प्रभारी बी.के. अनीता दीदी ने सभी को शुभकामनाएं दी। इस कार्यक्रम को मीडिया में व्यापक कवरेज मिला, जिसमें कई विशिष्ट व्यक्ति और आम जनता ने भाग लिया। अब तीसरी खबर पंजाब के अमृतसर से है, जहां ब्रह्मा कुमारीज के अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय आबू रोड से वृद्ध और दिव्यांग जनों की सेवा के लिए शुरू किए गए राष्ट्रीय स्तर के अभियान के तहत कार्यक्रम किया गया। इस अभियान का नेतृत्व मधुबन से दिव्यांग सेवा प्रभाग के प्रभारी बी.के. सूर्यमणि भाई कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत 6 भाई बहनों की टीम पूरे पंजाब में सेवा कार्य में जुटी है। हाल ही में सेवाधारी भाई बहनों ने अमृतसर में पिंगलवाड़ा चैरिटेबल सोसाइटी, स्टेट आफ्टर केयर होम और गुरु रामदास वृद्धाश्रम में सेवा कार्यक्रम आयोजित किया। साथ ही मानसिक स्तर पर असाधारण विशेष बच्चों के लिए विभिन्न गतिविधियां रखी गयी। उन्हें पुरस्कार भी दिए गए। बी.के. बलविंदर भाई ने वृद्धजन को राजयोग मेडिटेशन की शिक्षा दी और बताया कि आत्मा की अमरता और परमात्मा से सच्चा संबंध कैसे स्थापित किया जाए। यात्रा करने जाते हैं, यात्रा से लौट के आते हैं तो क्या होता है, अपने घर में जाते हैं ना, पड़ोसी के घर में तो नहीं जाते। पड़ोसी आने भी नहीं देगा अपने घर में। तो इसलिए आज हमें अपना ओरिजिनल घर की पहचान मिल गई है। ठीक है। दिव्यांग हम 3 कैटेगरी के बारे में कह रहे हैं यहाँ पे, जो दृष्टि बाधित है, विजुअली इम्पेयर्ड, हियरिंग इम्पेयर्ड, श्रवण बाधित एंड इंटेलेक्चुअली चैलेंज, बुद्धि बाधित। इन 3 कैटेगरीज का भारत में संख्या 12 करोड़ है। इसलिए इस समय हमने इस सेवा को एक्सेलरेट करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड ये सेवाएं यहाँ से कपूरथला होते हुए बठिंडा में 19 को संपन्न होंगे। इसके बाद हमारे अगले राज्य हैं महाराष्ट्र, केरला, उत्तराखंड,
हिमाचल प्रदेश एंड राजस्थान यहाँ पे ऑलरेडी टाइप्स चल रहे हैं, और ताकि इस सेवा को हम आगे बढ़ा सकें। और जल्द से जल्द, जैसा आप जानते हैं कि शिव बाबा का या ऑलमाइटी का ये मैसेज है कि समय बिल्कुल अंत में पहुंचा है, तो जल्द से जल्द सेवाएं का संपन्न करके हम उन सबको, दिव्यांगों तक मैसेज ये पहुंचा सकें, उनको मेडिटेशन का फ़ायदा पहुंचा सकें और उनको आत्मनिर्भर बना सकें। ये हमारी कोशिश है। इन बच्चों के साथ, जो दिव्यांग बच्चे हैं, इनके साथ एक अलग सी प्योर वाइब्रेशंस हमें महसूस होती हैं। और जब हम इनके साथ रहते हैं, एकदम प्योर माइंडेड, प्योर हार्ट, इनके साथ रह के इनकी सेवा करने का बाबा ने हमें मौका दिया, तो बाबा का थैंक्स है, क्योंकि एक स्पेशल सेवा जो हमें मिली है। क्योंकि नॉर्मल बच्चों के साथ हमें इतने प्योर वाइब्रेशंस नहीं आते, वो ऑलरेडी मेंटली डिस्टर्ब, वो सही होके भी मेंटली डिस्टर्ब होते हैं, लेकिन ये ऑलरेडी जन्म से मेंटली हैं, और या फिर दिव्यांग है, कोई कैसे है, कोई आई से नहीं देख सकता, तो इन आत्माओं के लिए दिल से दुआएं भी निकलती हैं। और हमें लगता है कि बाबा का इन सब बच्चों को हम परिचय दें। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ इस कैंपेन को लेके हम अमृतसर में आए हैं। तो इसके बाद ये कैंपेन बठिंडा में इसका समापन होगा। अब आखिरी खबर मुख्यालय से है, जहां ब्रह्मा कुमारीज के मेडिकल विंग की ओर से चलाए जा रहे देशव्यापी नशा मुक्त भारत अभियान के तहत शांतिवन परिसर में संकल्प रैली निकाली गई। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से आए 10,000 बीके भाई बहनों ने लोगों को समाज से नशे को दूर करने का संकल्प लिया। हाथों में तख्तियां लेकर भाई बहनों ने नारे लगाए कि हम संकल्प लेते हैं कि अपने घर के आसपास जो लोग भी नशा कर रहे हैं, उन्हें इससे दूर करने में अपना पूरा योगदान देंगे। घर परिवार के सदस्यों को नशे से दूर रहने की समझाइश देकर उन्हें राजयोग मेडिटेशन का संदेश देंगे। रैली के पूर्व आयोजित कार्यक्रम में मेडिकल विंग के सचिव डॉक्टर बनारसी लाल जी ने कहा कि एक वर्ष में नशा मुक्त भारत अभियान के तहत 10,700 कार्यक्रम देश भर में आयोजित किए गए हैं। यह अपने आप में बड़ी उपलब्धि है। इन कार्यक्रमों के माध्यम से करीब 25 लाख लोगों को नशे के दुष्परिणाम बताते हुए उन्हें नशे से दूर रहने, नशे के सामाजिक, शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से होने वाले नुकसान के बारे में जागरूक किया गया है। आज पीस न्यूज में फिलहाल इतना ही। आगे हम आपको ऐसे ही सुकून और सेवा से जुड़ी खबरें दिखाते रहेंगे। अगले बुलेटिन में फिर मिलेंगे, तब तक शांति और सकारात्मकता बनाए रखें। नमस्कार। ओम शांति।